अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीजीबी प्राइस प्रिडिक्शन 2021 हिंदी के अंदर, या आप इसे डीजी बाइट प्राइस प्रिडिक्शन 2021 इन हिंदी में भी आप कह सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको कुछ चीज़ें अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली कि मैंने क्या प्रिडिक्ट किया था और मार्केट कैसे मूव हुई है। और ये देखें, ये मैंने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना एक आइडिया पब्लिश किया था तकरीबन ये 19 मई को, और तकरीबन एक महीने से ज़्यादा का टाइम हो गया। और मैंने ये बोला था कि मार्केट जो है मेरे हिसाब से इसके ये सपोर्ट लेवल बन रहे हैं और यहाँ तक ये मार्केट आएगी। अभी मैं आपको ये प्ले करके दिखाता भी हूँ कि इसका रिज़ल्ट क्या निकला है और मार्केट जो है अभी नेक्स्ट मूव क्या करेगी। ये यहाँ से मज़ीद इसने नीचे आ जाना है या इसका यही बाइंग एरिया बनता है और आपको यहाँ पे एक एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये बहुत फ़ायदेमंद आपके लिए वीडियो होने वाली है अगर आप डीजीबी में ट्रेड करते हैं या अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी क्रिप्टो में। तो डीजीबी प्रिडिक्शन 2021 में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी वीडियो हैं, ठीक है। और ये तकरीबन मैंने आपको ये वाली ये डीजीबाइट वीडियो, ये एक महीना पहले मैंने कहा था कि ये डीजीबाइट की प्रेडिक्शन क्या होगी, बाय और सेल अपॉर्चुनिटी। और इसमें मैंने दोनों चीज़ें आपको बताई थी कि अगर इसने बाय होना हुआ तो क्या होगा, अगर इसने सेल होना हुआ तो क्या होगा। तो यहाँ पर जो है अभी मैं आपको वो सुनवाता हूँ कि मैंने कहा क्या था। पॉसिबिलिटी इसकी ये हो गई। अच्छा, दूसरी इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर ये इसको ब्रेकआउट कर दे इस ट्रेंड लाइन को, फिर क्या होगा। अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देता है तो उसके बाद जो हमारा फर्स्ट टारगेट बनता है जहां से इसने ब्रेक नहीं लगानी, वो हमारा ये एरिया बनता है 4 सेंट का। इससे पहले मार्केट ने ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लगानी। और उसके बाद जो दूसरा एरिया बनता है जहां जो आप स्ट्रॉन्ग एक बाइंग एरिया कह सकते हैं, वो बनता है 3 सेंट। यानी 3 सेंट से 5 सेंट के दरमियान का जो एरिया है वो आपका बाइंग एरिया बनता है। इस एरिया से आप जितना आपका दिल करता है आप जी खोल के आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ चले जाना है। तो मार्केट की मूव एक्सपेक्ट है कि इसको रीटेस्ट करे और उसके बाद इसने यहाँ पर तो आना ही आना है। इस तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऐड शुरू होने वाली है और मैं अपने चैनल पर अपनी ऐड नहीं चलाना चाहता। तो यहाँ पर जो है हम अभी आते हैं इधर और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एग्जैक्टली तौर पर ये देखें लोड हो रहा है और मार्केट ने वैसा ही मूव किया है। यानी मैंने यहाँ से बोला था कि मार्केट यहाँ से इस एरिया तक ये नीचे आएगी, ठीक है, और इसके बाद इसने जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाना है। लेकिन यहाँ पर एक ड्रामा हो गया, तो वो ड्रामा जो है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अभी हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि हाँ जी फर्दर जो है हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। लेकिन एक बात आपके सामने है कि बहुत सारे लोगों ने मुझसे इत्तेफाक नहीं किया था कि ये डीजी बाइट जो है ये अभी 10 सेंट पे फिर रहा है, तो भाई हम पागल हैं या क्या है, तो इतना ज़्यादा बैरिश आप क्यों हो रहे हैं। तो ये देखें मार्केट जब वो बैरिश ही हुई है और हक में नहीं गई, तो ये देखें एग्जैक्ट इसने वही जो एरिया मैंने ड्रा किया हुआ था पहले ये 3 सेंट वाला, तो ये 3 सेंट तक ही आया है और अब जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये वाला मेरा चार्ट है जहाँ पर मैंने ये प्रिडिक्ट किया था ये डीजी बाइट प्राइस प्रिडिक्शन को। पहले हम इसे अभी क्लोज कर देते हैं, इसका काम ख़त्म हो गया। तो अभी मज़ीद एनालाइज करने से पहले मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो वो देख सकें। और हो सकता है कि मेरी वीडियो की प्रेडिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ जो है वो आइडिया उनको हो जाए कि हाँ जी मार्केट जो है क्या हो सकती है। मैं इधर टेक्निकल और प्राइस एक्शन के एनालिसिस जो है वो करता हूँ और आप दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ। तो रिसेंटली मैंने BTC और सोलाना के बारे में भी प्रिडिक्ट किया है और वो जो है आपको इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो भी आपको फ़ायदा देगा। अब इसको भी हम क्लोज़ कर देते हैं। अब जाते हैं हम इधर इस जगह पे, अब देखें इसको हम समराइज़ करते हैं और अभी फौरी तौर पे इसको हम करते हैं कि हाँ जी ये क्या करेगा। देखें मेरे हिसाब से इसने जो है एक ऐसा पैटर्न बना लिया है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये देखें ये इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न की इसने नेक लाइन भी क्रॉस की हुई है, लेकिन चूंकि ये इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, लेकिन इसके पीछे जो इसकी जो रेंज चलती आ रही है, अगर हम इसको इधर देखें इधर प्राइस के ऊपर अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ऑल टाइम में अगर ये हमें डाटा दिखा भाई,
तो ये देखें ये बहुत ही ज़्यादा 001 सेंट से शुरू हुआ, तो फिर इसने एक हाई लगाया, फिर ये नीचे जो है ये 007 पे भी रहा है, 005 पे भी रहा है। तो इससे कोई बैद नहीं है कि अगर चाहिए बाइनांस का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ D1 का, तो अगर चाहे इसने बाइनांस पे स्टार्ट लिया था 2 सेंट से, तो लेकिन उसके बावजूद भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि ये यहाँ से ही बाय हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैटर्न इसने बनाया हुआ है। यहाँ पर देखें ये ड्रामेबाजी होती है, लोग मेरी बात नहीं मानते, कहते हैं भाई इतना डंप कैसे होगा। ये 1 सेंट से शुरू हुआ था और ये आलमोस्ट जो है ये 11 सेंट तक गया। उसके बाद ये देखें ये 1 सेंट से भी नीचे गिर गया 003 पे। तो क्रिप्टो ऐसा ड्रामा करती रहती है, तो आपको चाहिए कि आप इस चीज़ के बारे में अवेयर रहें कि हाँ जी क्रिप्टो में कुछ भी मुमकिन है। एक पंप के बाद एक डंप लाजम करता है, तो मैं उसी डंप के भी हक में हूँ, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है कि अगर मार्केट इतनी ऊपर गई है तो उसने इतना जो है वो डंप करना है। अभी इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न में एक चीज़ जो है वो आपको देखना होगी, जो कि टेक्निकली तौर पर देखने वाले जो हैं वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जब मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था तो मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, ठीक है, चला जा किधर गया हो भाई, मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही थी, फिर इस एरिया से रिजेक्ट बार बार हुई, यहाँ से रिजेक्ट हुई, और उसके बाद यहाँ पे इसने इस कैंडल या बुलिश कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया। ये ड्रामा ख़त्म हो गया, मार्केट बुलिश हो गई। अब यहाँ पर क्या है, मार्केट ऊपर उठी है इस एरिया में, फिर यहाँ से दोबारा रिवर्स हुई है, यहाँ से रिजेक्ट हुई है, यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हुई है। इस एरिया को इसने काफ़ी देर तक होल्ड किया है। उसके बाद एक कैंडल यहाँ से रिजेक्ट हुई, देखिए कितनी ज़बरदस्त कैंडल है यहाँ से रिजेक्शन की, और एक कैंडल जो है ये देखें यहाँ से रिजेक्ट हुई है। अब इसका मतलब ये है कि ये पूरा एरिया एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की हैसियत रखता था इसमें डीजी बाइट में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर इसने इस एक इम्पल्स कैंडल के साथ, जिसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, वो इसने इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया। अब यहाँ पर समझने वाले ये समझेंगे कि इस सपोर्ट लेवल को चूँकि इसने टच कर लिया, इसलिए अब यहाँ से ये बाय है, तो मैं भी इसके बाय के हक में ही हूँ कि होगा ये बाय ही, क्योंकि उसके पीछे इसने ये देखें ये लेवल ये बाय के लेवल बने और ऑन द हाई क्लोज हुई है। ये वाली बाइंग हुई थी, लेकिन इसके अंदर सेलिंग होगी काफ़ी ज़्यादा। ये वाली बाइंग हुई है, इसके अंदर थोड़ी सी ऊपर सेलिंग हुई है, तो ये वाली सेलिंग का प्रेशर जो है इसने निकालना ही था और वो निकाला। अब इस सेल की कैंडल में ये बाई हुई है, देखें ये वाली बाइंग, ये सारा एरिया ये वाला जो है ना ये बाइंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें पॉसिबल हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। या तो अगर इसने इस एरिया को, ये वाला जो एरिया बन रहा है, इसको इसने एक हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट कर दिया, तो फिर मैं देख रहा हूँ कि इसने पीछे मुड़ के नहीं देखना। तो फिर मेरे लिहाज से अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो इसका जो पहला टारगेट होगा, इसको ब्रेकआउट करने के बाद वो इसका पहला टारगेट जो है वो वापस वही 10 सेंट ही होगा मेरे लिहाज से। और उसके बाद इसको अगर मैं ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा मज़ीद आगे ले जाऊँ, तो उसके बाद जो इसका जो सेकंड टारगेट होगा मेरे लिहाज से जो बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। ये एरिया इसका जो है वो सेकंड टारगेट का बन रहा है जो 13 सेंट का। और फर्दर जो है इसने अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इसने इसका एक हाई लगाना है, लो ये नहीं लगाता। अगर इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया तो मैं ये देख रहा हूँ कि कम से कम इसने जो है ये 22-23 सेंट का एक ना इसने हाई लगा देना, कम से कम इसने यहाँ तक आना। ये मैं D1 को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी, यानी मैं आपको ये चार्ट में ड्रा भी करके दिखा दूँ, यानी ये यहाँ तक आएगा, ये थोड़ा सा इसको रीटेस्ट करेगा, फिर दोबारा ऊपर जाएगा, फिर इसको रीटेस्ट करेगा, और उसके बाद फिर इसने ऊपर की तरफ निकल जाना है। अगर ये अब बाय हो गया तो इसने ये मूव देनी है, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि ये वाला एरिया ये ब्रेकआउट करे एक हाई वॉल्यूम के साथ, बल्कि अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ। इस तरह का वॉल्यूम अगर लगा हुआ है या ऐसा भी वॉल्यूम लग गया तो भी चलेगा। अच्छा, अब दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी दूसरी साइड पे ये है कि ये वाला अभी देखें कि इसने एक ब्रेकआउट किया है एक इम्पल्स कैंडल के साथ, ठीक है। और अब मैं समझता हूँ कि ये इस ब्रेकआउट का एरिया, ये वाला एरिया जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ये वाला एरिया अब ये इसको रीटेस्ट कर रहा है। क्योंकि जो भी एक चीज़ चलती है किसी भी प्राइस एक्शन में, या हम चार्ट को अगर रीड कर रहे होते हैं तो उसमें एक सपोर्ट जब ब्रेकआउट होती है तो उसको रीटेस्ट जो है वो लाजम करता है। अब क्या है, अब पॉसिबल है कि इसको रीटेस्ट करने के बाद ये मज़ीद नीचे आ जाए, ठीक है।
अब मज़ीद नीचे ये कहाँ तक आएगा ये अभी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। और मज़ीद नीचे मेरे ख़्याल से जो इसका एरिया बनता है वो ये वाला एरिया बनता है। अगर मैं एक इंतहाई मोहतात भी रहूं तो इसका ये वाला एरिया बनता है। तो मेरा ख़्याल है कि मुमकिन है ये यहाँ से रिजेक्ट होकर ये नीचे आ जाए इस लाइन के ऊपर। अब आप कहेंगे भाई आप तो मज़ीद बेरिश हो गया, क्योंकि मुझे एक मेरे कुछ बहुत अच्छे व्यूवर हैं, उन्होंने यही मुझे कहा था कि भाई आप तो हर करेंसी में बेरिश हैं, आप बियर तो नहीं हैं कहीं तो नहीं, लेकिन मैं बियर नहीं हूँ। बात यह है कि चार्ट को रीड करने के बाद फिर ही ये फैसला किया जाता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये शायद ये यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से तो फिर मेरा ख्याल है कि इसने बाय हो जाना है, जो कि इसे हो जाना चाहिए। लेकिन अगर इसकी पिछला बिहेवियर अगर हम देखें, ठीक है, पिछला बिहेवियर हमें ये कहता है कि जो डीजी बाइट है वो एक 11 सेंट का हाई लगाने के बाद भी वो अपना एक 0.003 सेंट का एक लो लगा चुका है। तो इसके बाद अगर मैं मज़ीद अगर मोहतात हो जाऊं तो यही एरिया एक बनता है जहां से बाइंग जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। क्योंकि देखें ये चीज़ यहाँ पे नज़र आती है ना, ये देखें यहाँ पर ये एरिया काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया ये बन जाता है। और इसके बाद अगर जो सेकंड लास्ट है वो ये वाला एरिया काफ़ी सपोर्ट बन जाता है। लेकिन मैं इसको यहाँ पर नहीं देख रहा, मैं इसको यहाँ पे देख रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है इसने ऊपर की तरफ उठ जाना है। तो डीजी बाइट प्राइस प्रेडिक्शन 2021 हिंदी में या डीजी बाइट प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी में अभी इतना ही। तो मैंने आपके साथ अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैंने आपको ये भी बताया है कि डीजी बाइट प्रेडिक्शन 2021 क्या हो सकती है या डीजीबी प्रेडिक्शन 2021 कहाँ तक जा सकता है। तो अभी के लिए अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके ब्रेकआउट पे आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं और ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है अभी देने वाली है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर कोई फंडामेंटल आ गया तो पॉसिबल है कि मार्केट को बहुत ज़्यादा उठा के ले जाए। लेकिन डीजी बाइट प्राइस एनालिसिस में या डीजीबी प्राइस एनालिसिस में मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेफ एंट्री लेने हैं तो उधर अपनी इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन आप इधर इन्वेस्ट कर दें अगर करना ही चाहते हैं तो। और बाकी जो है आप ये दोबारा इस एरिया को आप टारगेट करें कि इस एरिया में जब आएगी 1 से 2 सेंट का एरिया जो है इसमें आपने बाइंग करनी है और यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइंग होंगी। देखिए क्योंकि ये RSI लेवल भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है, यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा जिसकी बुनियाद पर हम ये सोचें कि हाँ जी यहाँ से ये बाय है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको मेरी डीजीबी प्रेडिक्शन या डीजीबी प्राइस प्रेडिक्शन अगर आपको अच्छी लगी हो और डीजी बाइट प्राइस प्रेडिक्शन टुडे में मैंने आपको जो क्लियर किया अगर वो आपको अच्छा लगा तो आपने मुझे कमेंट करके लाजम बताना है। अगर आपके ज़हन में कोई इससे बेहतर आइडिया है डीजी बाइट प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में तो आप वो भी मुझसे आप शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।